तो हेलो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक क्लास कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और ट्रिग्नोमेट्री का आपको आगे चल के यूज़ क्या मिलता है और ट्रिग्नोमेट्री में आगे आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्या सीखने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन सीखेंगे, एंगल्स के बारे में समझेंगे कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई, कैसे ये वर्क करेगी आगे चल के, तो वो सब कुछ अभी हम समझेंगे। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, तो सभी देखिएगा। देखो पहली स्लाइड में लिखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्टार्टिंग है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में क्या सीखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो पहली स्लाइड में ही देख लेते हैं क्या कह रही है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इंट्रोडक्शन क्या है ट्रिग्नोमेट्री का उसको समझते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? देखो ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह कुछ लिखी गई है और उसको समझाया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये कहाँ से आया? इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब ये जो ग्रीक भाषा है उसका एक वर्ड है, वहाँ से ये लिया गया है और वहाँ से कहाँ कौन कौन से वर्डों का यूज करके लिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रे, ट्रे का मतलब अभी बताएंगे आपको। गोनिया, गोनिया का मतलब क्या होता है? और मेट्रो, इसका मतलब क्या होता है? तो ट्रिगोनोमेट्री इसी से मिलके बनती है। अब ट्रे का मतलब होता है 3, ये एक ग्रीक वर्ड है ट्रे। तो ट्रे का मतलब अगर बेसिक इंग्लिश में बात करें तो वो कितना हो जाएगा? जनरल इंग्लिश में 3। ट्रे का मतलब 3 मतलब 3। गोनिया, गोनिया का मतलब होता है या तो एंगल या साइड, या तो वो एंगल हो सकता है या फिर वो साइड हो सकती हैं। अब यहां पे क्या सीखा आपने? ट्रे गोनो, यहां तक आप समझ गए होंगे कि ट्रे आ गया है, गोनो आ चुका है, मतलब गोनिया आ चुका है। अब मेट्रो मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना हम, टोटल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रे अलग आ गया, गोनिया अलग आ गया और मेट्रो अलग आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मींस 3 एंगल्स या 3 साइड्स का मेजरमेंट आप कौन सी ऐसी फिगर में देखते हैं जो ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें आपको 3 एंगल्स या 3 साइड्स मिलती हैं? बताएं सभी कौन सी एंगल या फिर ऐसा कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है, ऐसी कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें आपको 3 एंगल्स और 3 साइड्स मिलते हैं? ट्रायंगल ही होता है ना। बहुत बढ़िया। तो यह सबको पता है कि यह आप ट्रायंगल्स के बारे में आगे चल के इसमें समझेंगे कि ट्रायंगल्स कौन कौन से आप इसमें पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एक ही ट्रायंगल वर्क करता है, वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हेंस ट्रिग्नोमेट्री मीन्स साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। मीन्स ट्रायंगल्स को मेजर करने वाली साइंस को ही आप क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। बात समझ में आई? या फिर द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स या 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में क्या दिया गया है कि व्हाट इज एन एंगल। अब ये एंगल क्या होता है? एंगल को थोड़ा बहुत समझते हैं कि एंगल में आपको क्या सीखने को मिलता है कि एंगल क्या चीज़ होती है। तो एंगल की यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी गई है। क्या लिखा गया है? द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए मूविंग रे। कोई मूविंग रे हो रही होगी, मतलब वहाँ पे वो कोई रे घूम रही होगी। जैसे एक फिक्स रे होगी, कुछ भी, यह एक फिक्स्ड रे है या फिर फिक्स्ड साइड भी बोल सकते हैं, और एक रे ऐसी होगी जो मूविंग होगी, जो कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये यहाँ से उठ के आई, मान के चलो यहाँ से, और ये ऐसे करके मूव कर रही है, फिर ये थोड़े टाइम बाद आपको ये यहाँ पे दिख रही है। मीन्स अब ये यहाँ पे पहुँच चुकी है। अभी तक ये यहाँ थी, फिर यहाँ थी, और ऐसे ही ये मूव कर रही है, इधर की साइड भी मूव कर जाएगी थोड़ा सा। तो ऐसे करके ये एक मूविंग रे है और ये एक फिक्स्ड रे है। फिक्स्ड रे को आप इनिशियल रे भी बोल सकते हैं, जिसे आप फिक्स बोलेंगे। ये रही फिक्स्ड रे, इनिशियल रे। और जो लगातार मूव कर रही है उसको आप टर्मिनल रे भी बोल सकते हैं, मतलब इनिशियल और टर्मिनल, शुरुआत वाली और लास्ट वाली। अब इसमें क्या बोला गया है कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना उसने रोटेशन लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना रोटेट की। यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, और यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है। तो उसने जितना रोटेट किया, कहाँ से कहाँ तक के बीच में,
कि रेफरेंस किसका दिया गया है, एक फिक्स्ड रे के रेफरेंस में, मीन्स यहाँ पे कोई फिक्स्ड रे रही होगी और उसके रेस्पॉन्स में, उसके रेफरेंस में ये जो आपकी टर्मिनल रे है, जो आपकी रोटेशनल रे है या फिर जो आपकी मूविंग रे है, ये लगातार कितना मूव कर रही है इस फिक्स्ड रे के रेफरेंस में या फिर इस फिक्स्ड रे के रेस्पेक्ट में, तो वही क्या होगा, वही होगा एंगल। यहां से यहां तक एंगल कुछ होगा, यहां से यहां तक एंगल कुछ होगा, तो ये लगातार एंगल बदलता हुआ जाएगा जैसे जैसे हमारी ये रोटेशनल रे जो है, जो टर्मिनल रे है, ये लगातार घूमती जाएगी। और एंगल हम कहां से मेजर कर रहे हैं, एंगल हम अपनी फिक्स्ड रे से मेजर कर रहे हैं। ये जो हमारी फिक्स्ड रे है वहीं से मेजर किया जाएगा। अब आपको आगे चल के इसमें सीखने को क्या मिलेगा कि एंगल पॉजिटिव कैसे होता है और नेगेटिव कैसे होता है, कि पॉजिटिव एंगल को कैसे ट्रीट किया जाता है और नेगेटिव एंगल को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको भी आगे चल के सीखेंगे। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि इनिशियल रे और ये रही टर्मिनल रे। ये इनिशियल रे मतलब कोई फिक्स्ड रे है, यहाँ पे ये पूरी तरह से फिक्स्ड है, और ये जो टर्मिनल रे है इसी को आप बोल रहे हैं मूविंग रे, ये मूविंग रे है। तो टर्मिनल रे जो होगी वो फिक्स्ड रे के रेस्पेक्ट में या फिर फिक्स्ड रे के रेफरेंस में कितना मूव कर चुकी है, कितना उसने रोटेशन लिया, वही क्या कहलाएगा, आपका एंगल होगा। एंगल को आप थीटा से भी डिनोट कर देते हैं, अल्फा से भी, बीटा से भी, गामा से भी, या फिर इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से भी डिनोट कर देते हैं, जैसे ए, बी, सी, इनसे भी इनको डिनोट कर दिया जाता है। आगे चल के आप सीखेंगे डिग्री और रेडियन में भी आप एंगल्स को लिखते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, π/4, π/6, इन सब में भी आगे चल के सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है पॉजिटिव एंगल। अब देखिए पॉजिटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल को थोड़ा सा समझते हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि ये एंगल के समझने के बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि पॉजिटिव एंगल कैसे निकालते हैं और नेगेटिव एंगल कैसे पता चलता है। तो पॉजिटिव एंगल को थोड़ा बारीकी से समझना कि इफ द रोटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग रे इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो भी आपकी टर्मिनेटिंग रे है वो किसके रेस्पेक्ट में या फिर किसके रोटेशन में या फिर किसके रेफरेंस में लगातार घूम रही है, लगातार मूविंग है, किसके रेस्पेक्ट में है, वो फिक्स्ड रे के रेस्पेक्ट में है ना। ये जो इनिशियल रे है इसी के रेस्पेक्ट में ये टर्मिनल रे या फिर ये मूविंग रे लगातार घूम रही है, कभी ये इधर जा सकती है, ये नीचे भी आ सकती है। अगर वो घूमती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है कि जो घड़ी की डायरेक्शन होती है, घड़ी कैसे चल रही होती है, ये अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इसका सेंटर हुआ और ये 12 होता है, यहाँ से यहाँ तक 3 होता है, मीन्स ये 1, ये 2 और ये 4, ये 5 और ये इसके 12 के जस्ट नीचे 6 लिखा होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसका कोई भी एक निडल बनाएं यहाँ पे, तो ये अगर हम देखें तो ये ऐसे करके है और ये ऐसे करके है। तो यहाँ पे अगर बाई चांस ये मूव कर रही है तो ये ऐसे करके मूव करती है, जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो ऐसे करके मूव करती हैं कि नहीं करती हैं, तो ये हो जाती है घड़ी की डायरेक्शन। ये घड़ी की डायरेक्शन होती है ऐसे करके, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। जितना भी आप सीखते हैं ये सभी की सभी डायरेक्शंस ये क्लॉकवाइज होती हैं। मीन्स अगर कभी भी क्लॉकवाइज माप ना हो तो वो ऐसे करके मेजर होगा। ये पूरा का पूरा क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा, और एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्या होगा। अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि वो नेगेटिव एंगल बन जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज अगर ये डायरेक्शन है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसी हो जाएगी, जस्ट इसकी अपोजिट होगी कि नहीं होगी। एंटी क्लॉकवाइज कैसी हो जाएगी, अगर ये क्लॉकवाइज है तो अगर हम ऐसे ही करके, ये ऐसे करके लिख दिया, तो अगर ये क्लॉकवाइज ऐसे करके बना रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी। ये ऐसे करके चल रही होगी, ये ऐसे करके मूव कर रही होगी। लेकिन वाकई में घड़ी कैसे मूव करती है, ऐसे करके मूव करती है, ऐसे करके सुई मूव करती है ना घड़ी की। तो हमको क्या लेना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमेशा हमारा एंगल कैसा होगा, वो पॉजिटिव एंगल होगा। हमेशा पॉजिटिव एंगल की तरह वो ट्रीट किया जाएगा। मीन्स एंटी क्लॉकवाइज देखो ऐसे करके, एंटी क्लॉकवाइज यही तो डायरेक्शन है, अभी हम यही तो डिस्कस कर रहे थे। ये जो ऐसे करके मीन्स ऐसे करके जो डायरेक्शन होगी ये पूरी की पूरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस होंगी। और इनको आप इजीली पता कर सकते हैं कि यहाँ से जो एंगल बनेगा, ये जो थीटा होगा,
ये ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट केस अगर हम ले लें, यहां पे तो ये थीटा पॉजिटिव है, अगर इसी का हम अपोजिट केस ले लेते, अपोजिट देखना आप, ये हमारी फिक्स्ड रे है और ये हमारी टर्मिनल रे है। एक सेकेंड, फिक्स्ड रे को इस बार ऊपर से बनाते हैं, ये हमारी फिक्स्ड रे हो जाती है और ये हमारी टर्मिनल हो जाती है जो मूव कर रही है। ये वाली रे मूव कर रही है, ये वाली बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, ये आराम से फिक्स्ड है। अब यदि हम यहां पे एंगल का रोटेशन कुछ इस तरह से कर देते हैं, सब बोर्ड की तरफ देखते रहे ना, एंगल का रोटेशन अब की बार हमने ऐसे करके कर दिया, क्योंकि फिक्स्ड रे के रेस्पेक्ट में बना रहे होते हैं आप एंगल, फिक्स्ड रे के रेस्पेक्ट में ले रहे होते हैं। तो इस बार जो एंगल का रोटेशन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अब की बार तो क्लॉकवाइज हो गया। अगर ये क्लॉकवाइज हो चुका है तो क्लॉकवाइज देखिए घड़ी की डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज में हमेशा थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मीन्स ये नेगेटिव एंगल की डेफिनेशन हो जाएगी। तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए बस इतना सा याद रखना है, अगली स्लाइड में पूरा का पूरा डेफिनेशन दे दिया गया होगा नेगेटिव एंगल का। तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं कि अगर पॉजिटिव लिखना हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, मीन्स AC ऐसे करके बोल सकते हैं। और यदि नेगेटिव एंगल हो तो क्या होगा, नेगेटिव एंगल के लिए क्लॉकवाइज, मीन्स घड़ी की डायरेक्शन को आप हमेशा नेगेटिव में मेजर करेंगे, बस इतना याद रखना है। जो घड़ी घूम रही है उसको नेगेटिव ट्रीट करना है, बाकी तो जो अपोजिट केस बच गया उसका जो एंटी क्लॉकवाइज बन गया वो कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। जब क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव हो चुका है तो एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। अगली स्लाइड में वही सब कुछ समझाया गया है कि नेगेटिव एंगल को किस डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और किसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, फिक्स्ड रे के रेस्पेक्ट में किया जाता है, टर्मिनल रे पे एंगल बनता है। देखिए यहां पे ये इनिशियल रे मतलब ये हो गई हमारी फिक्स्ड रे, ये हमारी फिक्स्ड रे हो जाती है, और ये हमारी टर्मिनल रे। तो यहाँ पे देखिए इसके रेस्पेक्ट में मेजर किया गया, और घड़ी की भी डायरेक्शन इसी के रेस्पेक्ट में होती है कि नहीं होती है? घड़ी की डायरेक्शन भी तो ऐसे ही होती है, लगातार घड़ी भी तो ऐसे ही करके मूव कर रही होती है ना। तो उसी के तरह आप मेजर कर रहे हैं लगातार, इसको बिल्कुल ऐसे ही मेजर कर रहे हैं ना। देखिए घड़ी की सुई ऐसे ही करके तो चलती है, ऐसे ही चलती है ना, पहले वो 1 के पास आती है, फिर 2 के पास, 3 के पास, 4 के पास, 5 के पास, 6 के पास, ऐसे ही करके लगातार चलती जाती है। तो ये जो एंगल होगा ये ऑलवेज नेगेटिव एंगल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि वाकई तुम्हारी समझ में आ रही है क्लास या फिर नहीं आ रही है। तो हमने अभी पहली स्लाइड जो थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसी में से ये क्वेश्चन बना के लिखा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स साइंस ऑफ, किसकी साइंस होती है जल्दी से बताइए? एंगल्स की होती है, साइड्स की होती है, ट्रायंगल्स की होती है, या फिर पॉलीगन्स की हो सकती है? ट्रायंगल्स की होती है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो ये यहाँ पे ट्रायंगल्स आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे आप लिखेंगे साइंस ऑफ ट्रायंगल्स। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, इफ द रोटेशन ऑफ द टर्मिनेटिंग रे इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे ही आपके माइंड में आया एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, बहुत शानदार। तो एंगल जो हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो थीटा मेजर किया गया होगा वो ऑलवेज यहाँ पे पॉजिटिव थीटा होगा, मीन्स पॉजिटिव एंगल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द रोटेशन ऑफ द टर्मिनेटिंग रे इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब तो आप बहुत होशियार हो गए, देखते ही आंसर दे रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या होता है? घड़ी की डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव में लेनी है, बस इतना याद रखना है आपको। तो घड़ी की डायरेक्शन में है, ये वाला जो एंगल है देखो घड़ी की डायरेक्शन में ही लिया गया है, तो ये जो थीटा होगा यहाँ पे ये माइनस का थीटा होगा, मीन्स नेगेटिव एंगल होगा। ये जो हो जाएगा ये नेगेटिव एंगल होगा। तो आपको क्वेश्चंस भी समझ में आए, ये क्लास भी समझ में आई होगी कि ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक था, इंट्रोडक्शन था। अगली क्लास में हम इससे अपर चीज़ें चेक करेंगे कि डिग्री रेडियन क्या होता है, ग्रेड में कैसे मेजर किया जाता है, कोई भी क्वांटिटी दी गई है उसको डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज किया जाएगा, रेडियन से डिग्री में,
और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में समझेंगे कि ये साइन कॉस टेन कहाँ से आए, क्या इनका मीनिंग है आगे चल के, कैसे इनको यूज़ किया जाएगा और इन पे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पे बंद कर दिया जाता है।